ये आप सही कह रहे हो, तो ये काम मेरे को 2 बार करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, काम होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा डबल एफर्ट्स करने पड़ेंगे आज। चलिए, हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सभी आपको? नया और आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं? स्टार्ट किया जाए आगे। हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। सर वो हो गया, वो इजी है, आप होमवर्क दे दीजिए। हाँ, 9th वाला मैं ऐसे बस ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। 9th वाला बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ केवल हल्का सा दिक्कत आती है तो 7th में ही ज्यादा आएगी आपको, बाकी हल्का सा दिक्कत आएगी तो 11th वगैरह में आ सकती है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं 9th वाला ऑलरेडी डिस्कस कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू कितना है, a sec थीटा, और y इज इक्वल टू कितना है, b tan थीटा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, b tan थीटा का कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा, a sec थीटा का डिफरेंशियल कितना हो गया, sec थीटा और tan थीटा। अब सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको छोड़ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। 10th 11th और फिर क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज हमने जैसे आज ही स्टार्ट करी और आज ही हम इसका एंड भी कर सकते हैं। cos थीटा प्लस का थीटा sin थीटा y इज इक्वल टू a, फिर यहाँ पर sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10th वाले को, है ना? चलिए बताइए ना क्या करेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं यहाँ से, डी वाई अपॉन डी थीटा। एक को तो कांस्टेंट होने की वजह से साइड में कर देते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे? cos थीटा प्लस नहीं cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा आंसर होगा इसका, है ना? तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो sin थीटा का डिफरेंशियल कितना हो गया, cos थीटा, और ध्यान रखना ब्रैकेट का, है ना? अब दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करें, इन दोनों के अंदर क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट। तो थीटा cos थीटा का कितना हो गया, माइनस sin थीटा प्लस का cos थीटा और थीटा का 1, कर्ली ब्रैकेट बंद और स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखें ना, नहीं तो साइन में गलती हो सकती है आपकी। एक यहाँ से कितना हो गया, cos थीटा, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का थीटा sin थीटा और माइनस का cos थीटा, इससे ये खत्म हो गया तो क्या हो गया, a थीटा sin थीटा। हाँ जी, विशेष और आरव आप दोनों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें जरा भी डिफरेंशियल में? और इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा a, cos थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस sin थीटा। और देखो प्लस है तो ब्रैकेट की इतनी ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है ना, जहाँ माइनस होता है वहां ज्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि वो साइन चेंज करता हुआ जाता है। तो थीटा sin थीटा का cos थीटा प्लस sin थीटा और थीटा का 1, और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, यानी कितना हो गया, a थीटा cos थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा है, ये dy अपॉन डी थीटा है, और दोनों को डिवाइड करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे। पहले ऊपर dy अपॉन डी थीटा, या आप जाने के होंगे पूरी एक्सरसाइज में ही काम किया है हमने, a थीटा sin थीटा, और नीचे कितना है, a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा खत्म, यानी कि फाइनली आंसर कितना हो गया हमारे पास, tan थीटा। एक बार देखेंगे स्नेहा, आंसर यही है, tan थीटा क्या है इसका? यस सर। चलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं, क्लियर है आपको, है ना? चलिए अब बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और करने हैं हमें, और इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा आराम से करेंगे, पेशेंसली करेंगे, जिससे कि आपको जरा से भी कहीं दिक्कत नहीं आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, और फिर हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। हटा दूं मैं इसको जरा, चलिए इसको हटा दूं, सारे हटाता हूँ। अब थोड़ा सा हमें स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। अब तक तो क्वेश्चन तो 2 लाइन के थे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर पहले लेके चल रहा हूँ 11। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर कितना है, साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू, देखो लॉजिकली दोनों का डिफरेंशियल सेम ही है, a की पावर यहाँ पर है cos इनवर्स t, और ये क्वेश्चन प्रूव करने वाला है, यानी कि हम बीच में नहीं कहीं छोड़ सकते, इसका आंसर हमें यही ला करके छोड़ना ही होगा।
अब हमारे पास बीच में कहीं चॉइस नहीं है, बीच में नहीं छोड़ सकते आंसर। हाँ जी, बताएंगे ना कैसे डिफरेंशियल होगा। चलो इसका फोकस करते हैं dy अपॉन dt पर। तो कैसे डिफरेंशियल होगा इसका? बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैं dy अपॉन dt करूंगा तो पावर क्या होगा? एक तरीके से a की पावर cos इनवर्स t होल की पावर 1/2। तो पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, यानी कि 1/2 a की पावर cos इनवर्स t और 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2। आइए आगे बताएंगे ना, आगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर? अब पावर का तो हो गया, आगे कैसे बढ़ेंगे? अब कौन से वाले फॉर्मूले से इसका डिफरेंशियल करेंगे? इसके बाद मालूम है कौन सा फॉर्मूला रहेगा? d अपॉन dx ऑफ a की पावर x। क्या होता है इसका आंसर? पहले इसका आंसर बताओ जरा। हाँ जी, a की पावर x इंटू लॉग a। ऐसा फॉर्मूला याद रखो, a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a। जब हम लॉग वाली एक्सरसाइज कराते हैं तो हम बताते हैं कि हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला है, हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला है, और हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम लॉग लगाते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो देखिए पावर का तो डिफरेंशियल हो गया, बट इसका नहीं हुआ। a की पावर x का क्या होगा? a की पावर x यानी कि a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a। a की पावर cos इनवर्स t का क्या होगा? a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a। और डिफरेंशियल पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ जी, किसका डिफरेंशियल और रह गया अभी? इंटू क्या लगाने वाला हूँ बताओ जरा। हाँ जी, कोई बता सकता है आप में से कि अभी डिफरेंशियल किसका और रहने रह गया अभी, और उसका आंसर क्या होगा? हाँ, cos इनवर्स t तो क्या होगा? -1 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। इस पर फोकस करिए जरा, क्योंकि जैसे इसका होना है वैसे इसका होना है। ध्यान रखना है जरा। पहले मैंने अंडर रूट को पावर में लिखा 1/2। पहले पावर का डिफरेंशियल किया, पावर 1/2 माइनस 1 क्या हो गया? -1/2। और अंदर का नहीं हुआ, अंदर का डिफरेंशियल हुआ a की पावर x वाले रूट से, a की पावर x इंटू लॉग a हो गया। मगर x नहीं है यहाँ पर, cos इनवर्स t है। तो cos इनवर्स t का डिफरेंशियल क्या होता है? -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। बात यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, कुछ डिस्कस नहीं करना है इसमें किसी को भी। सही लॉग वाला बता सकते हो कैसे है? चल इसके लिए देखो, तो आपको फॉर्मूला करना होगा। फॉर्मूला याद है तो डिस्कस करो। जैसे मैंने लिखा था, थोड़ा जगह कम होने की से हटाना पड़ा मेरे को यहाँ से। a की पावर x इंटू लॉग a, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस फॉर्मूले को लर्न करो, ये हम बता चुके हैं वैसे, है ना। a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x इंटू लॉग a। पहली बात क्लियर है मेरी नहीं, फॉर्मूले के तौर पर, यस सर। है ना। और ध्यान रखना उसका यूज कैसे कर रहा हूँ, कि a की पावर cos इनवर्स c यानी कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आएगा? a की पावर x इंटू लॉग a। तो a की पावर x यानी कि a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a, मगर x का 1 हो जाता है, बट यहाँ x नहीं है, यहाँ तो cos इनवर्स t है। उसका डिफरेंशियल होगा -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ जी, अब बात क्लियर है आपको मेरी, आगे बढ़ा जाए फिर। यस सर। अब जरा ध्यान रखना, फोकस करना। अरे जय, इसी की पावर कितनी है? -1/2, और इसी की पावर कितनी है? a की पावर cos इनवर्स। चलो उसको अच्छे से लिख देते हैं ना, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। 1/2 a की पावर cos इनवर्स t माइनस 1/2, यहाँ a की पावर कितनी है? cos इनवर्स t 1 इंटू में कितना है? log a, और -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने अच्छे से लिख दिया, कुछ नहीं करा। देखो ये दोनों चीजें सेम है, तो इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? -1/2। अरे 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा? 1/2। और जो माइनस को मैं आगे लिख रहा हूँ, तो -1/2 a की पावर cos इनवर्स t, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2, और यहाँ पर कितना है? log a, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये चीज हमारे पास क्या है? dy अपॉन dt। और इसको फर्स्ट डाल के छोड़ रहा हूँ। और जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, दो ही क्वेश्चन है जो परेशान करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक 11th और एक क्वेश्चन नंबर 7th इससे भी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, मगर बहुत पेशेंसली करेंगे तो गलती नहीं होगी आपकी। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ाया जाए। सर एक मिनट सर, लिख रहा हूँ। हाँ लिखो लिखो, ठीक है, इसको लिखिए। फिर हम डिस्कस करेंगे इस वाले डिफरेंशियल को, और लॉजिकली जैसे इसको डिफरेंशियल को डिस्कस किया है वैसे इसको करेंगे, यानी कि लॉजिकली फर्क नहीं है। मैं केवल अभी लिख रहा हूँ और बाकी डिस्कस आपके संग करेंगे। अभी a की पावर
साइन इनवर्स टी और होल की पावर 1/2। ये बात तो मैं समझता हूँ सभी को पता होगी, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 ही होती है। हाँ लिख लिया हो तो आप बताना यार, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको dx अपॉन dt को। हाँ मैंने कहा 1 है, ये -1/2 1/2 लिख दिया है ना, तो आगे पीछे बस थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है और कुछ नहीं कराएंगे। आंसर आंसर आपको देखेंगे सब कट के पॉजिटिव आंसर आएगा। सर dx वाला में कहाँ करा? क्या चीज? सर ये dx वाला। dx और dx अपॉन dt तो करने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ dy अच्छा अपॉन dt कर चुका हूँ, dx अपॉन dt करूंगा और फिर कह रहा हूँ आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये है ना, मैं स्टार्ट करूँ, आपके से रुका हुआ था मैं, तो यहाँ से मैं क्या करना हूँ dx अपॉन dt। अब देखो लॉजिक सेम है तो थोड़ा सा फास्ट स्पीड से तो क्या करूंगा, पहले 1/2 को बाहर -1/2, फिर a की पावर x है, a की पावर x इंटू लॉग a इंटू साइन इनवर्स c का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन इनवर्स में माइनस नहीं आता है ना, सेम लॉजिक है। तो मैं लिख रहा हूँ, कोई भी दिक्कत है दोबारा रिपीट कर देंगे एक बार। यहाँ से कितना हो गया, a की पावर साइन इनवर्स t 1/2 -1 यानी कि -1/2, a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x इंटू में लॉग a और साइन इनवर्स t का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गया, और ये बात क्लियर है तो देखो उसी की पावर कितनी है, ये 1, यहाँ कितनी है -1/2, यानी कि क्या करने वाला हूँ मैं dx अपॉन dt 1/2, 1 में से 1/2 चला गया तो क्या बना, a की पावर साइन इनवर्स t, यहाँ से कितना हो गया 1/2 इंटू में कितना हो गया log a, और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आंसर आ चुका है, और ये आंसर किसका है, सेकंड का। ये फर्स्ट का आंसर है, ये मतलब dy अपॉन dt का आंसर है, ये dx अपॉन dt का है। अब मैं थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मेरे को, मैं डिवाइड करूंगा और आंसर आपको ये दिखा दूंगा। पहले तो यहाँ तक कुछ डिस्कस नहीं करना, विशेष आपको क्लियर है। आरव और स्नेहा कुछ पूछना हो बता देना, क्योंकि मैं अब यहाँ से हटाने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड लगभग पूरा भरा हुआ है। अब थोड़ा सा मेरे को हटाना पड़ेगा, मैं हटा रहा हूँ। कुछ भी डिस्कस करना है तो बता देना अभी भी, है ना। आंसर को मैं लिखा रहने देता हूँ, और जो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt है उनको भी लिखा रहने देता हूँ। अब मैं फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फाइनली आंसर निकालना हूँ यहाँ पर dy अपॉन dx का, जो ऊपर कितना है dy अपॉन dt, नीचे कितना है dx अपॉन dt। dy अपॉन dt ये है, मैं लिख देता हूँ -1/2 a की पावर cos इनवर्स t, होल की पावर कितनी है 1/2 इंटू लॉग ए, और अंडर रूट के अंदर कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर, और 2 को भी यहाँ लिख दो तो भी अच्छा है, एक साथ डिनोमिनेटर आ जाएगा। dx अपॉन dt यानी कि वो कितना है हमारे पास a की पावर साइन इनवर्स t, यहाँ से कितना है 1/2 इंटू लॉग ए, और 2 और ये दोनों को एक साथ लिख दिया, 2 इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड किया, और कुछ नहीं करा इसके अलावा। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो ये वाली चीज से वाली चीज खत्म, डिनोमिनेटर खत्म हो गया आपस में। और आप फिर थोड़ा गौर से देखेंगे तो इस लॉगे से लॉगे खत्म, क्या आंसर आगे नहीं आ गया? किसको लग रहा है कि आंसर आ चुका है? ऊपर क्या बचा माइनस, ये रहा माइनस, तो ये क्या है, अरे भाई ये तो है क्वेश्चन में, देखना y की वैल्यू क्या थी अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t, ये अंडर रूट ही तो है, ये क्या हो गया y, और ये क्या है x, यानी कि क्या हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू -y अपॉन x, एंड दैट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी दिक्कत है डिस्कस कर सकते हैं, है ना। हाँ जी बताओ कहाँ कंफ्यूजन है, उसको मैं डिस्कस करूंगा पूरा, आपको एक ही चीज एक्सप्लेन करूंगा। 1/2 है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। ये अंडर रूट क्या है, अंडर रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स c है, यही तो y था। ये अंडर रूट के अंदर क्या है a की पावर sin इनवर्स c, यही तो x था। देख सकते हो आपको लिखा हुआ है आपके, है ना। हाँ जी स्नेहा और आरव, अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? आरव आपको क्लियर है, कहीं भी कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? यस सर क्लियर है। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। और अब मैं ले रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 52 हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास लगभग 7-8 मिनट हैं, और 7-8 मिनट में हो जाएगा।
6 बजे तक का मतलब टाइम पूरा चाहिए तो 6 बजे तक तो आपका क्लास कोई होती नहीं। मैं कर रहा हूँ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी और आज की क्लास का। थोड़ा फोकस करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। और आंसर भी बताया तो इसका आंसर आता है माइनस, पीछे आंसर देखेंगे ना इसका आंसर माइनस cot 3t, पीछे जो आंसर है इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आना है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो पीछे स्नेहा, माइनस cot 3t होगा जहां तक मेरे को याद है ना। चलिए आप कह रहे हैं यही आंसर है। y इज इक्वल टू cos क्यूब t, अंडर रूट के अंदर कितना है cos 2t, पहले y लिख दिया मैंने फिर x लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर है sin क्यूब t और अंडर रूट के अंदर कितना है cos 2t। चलिए फोकस करते हैं, थोड़ी देर के लिए लिखेगा नहीं, लिखेंगे आप समझ में नहीं आएगा। क्लास थोड़ा मैं आपके लिए रखूंगा, जब आप कहूंगा जब भी एंड करूंगा, है ना। पहले लिखना मत, केवल फोकस करना। क्या निकालने वाला हूँ dy/dt, क्या लगाऊं उसके अंदर कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। चलिए दोनों में कोसेंट रूल लगाने वाला हूँ, जरा फोकस करिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, cos t का कितना हो गया माइनस साइन, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1/2 cos 2t की पावर माइनस 1/2 और cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2, है ना। ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंशियल हो गया इसका। बात क्लियर है मेरी, तो कंफ्यूजन तो नहीं। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी क्या बना देगा इसको cos 2t। लिखेंगे 2 से 2 क्या हो गया खत्म, तो यहाँ क्या बनेगा एक तरीके से -3 cos स्क्वायर t sin t अंडर रूट के अंदर cos 2t, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का कितना हो गया cos क्यूब t और यहाँ से sin 2t और अंडर रूट के अंदर क्या हो गया ये हमारे पास cos 2t और नीचे कितना है cos 2t। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे मैंने कह दिया अंडर रूट cos 2t का एलसीएम, अंडर रूट cos 2t का जब एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस का cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और ये जब मिलके आपस में बना देगा 1 और 1/2 मिलके क्या बना देगा 3/2, तो यहाँ से cos 2t की पावर क्या बना दिया इसने 3/2, और ये आंसर मैंने निकाल दिया dy/dt का। हाँ, पहले इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है रावी, कुछ डिस्कशन नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन टू लगाया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में, कहीं भी ऐसा लग रहा कोई चीज क्यों कर दी तो उसको डिस्कस कर सकता हूँ, है ना। डिनोमिनेटर डिफरेंट, बार बार वही रिपीट करूंगा, तो अगर कोई कंफ्यूजन तो डिस्कस कर लें एक बार, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से dx/dt क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी कि अंडर रूट के अंदर cos 2t, ध्यान आपका जरा सा भी हटाता नहीं क्वेश्चन करते समय, चाहे मैं सही आप सही, आपसे मैं से कोई भी सही, मतलब मेरा भी अपनी कहूंगा, केवल जरा सा भी ध्यान हटेगा ना सही गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, तो इसमें बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड लेना है। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 3 sin स्क्वायर t और cos t, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1/2 cos 2t की पावर -1/2 cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2 और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी क्या बना दिया इसने cos 2t। ये वाले सर आप एक बार सेकंड स्टेप बता सकते हो? सेकंड स्टेप मतलब कौन सा होता है, ये वाला कह रहे हो? नहीं सर, इसके ये वाला यस सर। देखिए, जो अंडर रूट मतलब cos 2t की पावर -1/2 था उसको नीचे लिख दिया, यस सर। बाकी ये तो है ही 3, ये cos स्क्वायर t है ही, sin t है ही, माइनस को बाहर रख दिया, ये है। अच्छा यस सर, वो मैंने माइनस नहीं लिखा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। यस
देखिए ये अंडर रूट का क्या है, cos 2t डिनोमिनेटर में, फिर एलसीएम लेंगे, है ना, फिर यहाँ पर एलसीएम आएगा। जैसे मैं पहले कह रहा था आपसे, लगभग 3 पेज का क्वेश्चन है और आप देख रहे हो इसमें लग रहा है पूरा टाइम के अलावा पूरा जगह भी चाहिए, है ना, जगह भी चाहिए, यानी कि मेरे को नीचे बैठ के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितना है, अंडर रूट cos 2t, ये तो है ही, साइन स्क्वायर टी cos t, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन क्यूब टी, यहाँ से साइन 2t, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा cos 2t, और डिनोमिनेटर में भी कितना है cos 2t। अरे क्लियर है मेरी बातें? तो ये एलसीएम हो गया, इधर चला जाएगा, लॉजिक वही यूज कर रहा हूँ मैं ना, लॉजिक वही यूज कर रहा हूँ। तो dy अपॉन dt को मैं फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि ये नहीं हटना चाहिए ना, इसका तो इस्तेमाल करना है, इसी को तो इससे डिवाइड करना है, और मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले, है ना, मेरे को थोड़ा हटाना पड़ेगा आप जरा, है ना, कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा हटाना होगा, क्योंकि स्पेस नहीं बचा है मेरे लिए ना, काम करने के लिए स्पेस चाहिए। आंसर माइनस cot 3t। अब आप देख रहे होगे अभी भी इसमें टाइम लगने वाला है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt, ये अंडर रूट cos 2t जब एलसीएम में जाएगा, यहाँ से क्या बना देगा 3 cos 2t, फिर यहाँ से क्या बना देगा साइन स्क्वायर t, यहाँ से बना देगा cos t, प्लस यहाँ से क्या बना देगा साइन क्यूब t, यहाँ से साइन 2t, और अंडर रूट cos 2t और cos 2t मिलके बना देगा क्या चीज, cos 2t की पावर 3/2, और इस पर डाल दिया मैंने सेकंड नंबर। क्लियर है? डिवाइड किसको करना है, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, और थोड़ा सा स्पेस और बनाना पड़ेगा मेरे को, इसके लिए हटाना पड़ेगा ये लाइन। मैं क्या कर रहा हूँ, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का मतलब फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, और देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो मैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को तो काट दूंगा। अगर यहाँ पर कितना था हमारे पास, एक बार देखेंगे 3 cos स्क्वायर t था ना, ये यहाँ पर था माइनस का 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, फिर यहाँ से cos 2t प्लस cos क्यूब टी, यहाँ से साइन 2t, डिनोमिनेटर में cos 2t की पावर 3/2, और 2-4 मिनट और चाहिए होंगे मेरे को, आंसर निकाल दूंगा मैं, प्लस का 3 cos 2t है ना, dx अपॉन dt नीचे आ गया, यहाँ से साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद है ना, तो दूसरा क्वेश्चन करने की कोई स्टूडेंट हिम्मत नहीं करते, इसलिए इसको लेस पर कराना पड़ता है पहले सर, इसके बाद तो बस अब मत कराओ कुछ भी, हटा दो इसको यहाँ से, है ना, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, इसके बाद वो फिर ये कहती है सर बस नहीं बहुत है, किसी ने ही काफी एनर्जी खींच ली हमारी। हाँ जी, अब जरा गौर से देखना कि ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन टी कॉमन आ रहा है। अच्छा साइन 2t को पहले 2 साइन टी cos t लिख दोगे ना, और थोड़ा इजी कर लेता हूँ, माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t, यहाँ पर कितना है cos क्यूब टी, और साइन 2t को क्या लिख दिया हमारा 2 साइन टी cos t। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो कितना है 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी, और साइन 2t को क्या लिख दिया मैंने 2 साइन टी cos t। क्लियर है? ऊपर से देखो मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है और साइन टी कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से मैंने क्या कॉमन लिया cos स्क्वायर टी और साइन टी। डिनोमिनेटर में देखेंगे मैक्सिमम कॉमन क्या हमारा है, हमारे पास साइन टी कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है cos स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है ना, तो ऊपर से मैंने cos स्क्वायर टी और sin टी कॉमन लिया है, तो ये चीज दोनों बाहर आ गई, तो माइनस का क्या बन गया 3 cos 2t, cos स्क्वायर टी कॉमन आ चुका है यानी कि 2, और sin टी बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर टी बचेगा। बात क्लियर है मेरी? नीचे से sin टी और cos स्क्वायर टी, तो sin टी कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टी cos टी, है ना, यहाँ पे कॉमन आया हमारा साइन स्क्वायर टी और cos टी, साइन स्क्वायर टी cos टी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 3 cos 2t, साइन स्क्वायर टी और cos टी कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर टी, अब दिखाई दे रहा होगा
यहाँ से कॉस से देखना, साइन टी से स्क्वायर खत्म हो गया, कॉस टी से स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा कॉस टी अपॉन साइन टी। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर आगे, है ना, यहाँ पर जो बचा वो बचा हमारे पास कॉस टी। हाँ जी, बता सकते हैं कॉस 2t की कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ कॉस स्क्वायर को देखते हुए, है ना, कॉस स्क्वायर जब भी एडजस्टमेंट कुछ बनेगा, तो यहाँ से क्या लगाऊंगा -3 cos 2t को क्या लिखूंगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर t -1 और प्लस का 2 cos स्क्वायर t, डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा sin t और cos 2t को यहाँ ध्यान रखते हुए क्या लगाऊंगा जब तो एडजस्टमेंट बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर t और प्लस का 2 sin स्क्वायर t। हाँ जी, बात क्लियर है यहाँ तक? बस आंसर बहुत नजदीक में हूँ आंसर के में, है ना। अब आंसर ये सारा कट के बहुत जल्दी cot 3t बना देगा। मैं लिखता हूँ, रिकॉर्डिंग आपके पास है ही, इसको एक दो बार बहुत अच्छे से देखना है रिकॉर्डिंग। यहाँ पर कितना आ गया cos t, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा -6, रिकॉर्डिंग दो बार होगी तो दो बार भेज दूंगा आपको, प्लस का कितना हो गया 3, प्लस का यहाँ पर कितना है 2 cos स्क्वायर t, डिनोमिनेटर की बात करें तो sin t और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 माइनस का 6 sin स्क्वायर t और प्लस का 2 sin स्क्वायर t। बात क्लियर है मेरी? हाँ ये देखिए न्यूमरेटर क्या बन गया cos t, क्या बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, यहाँ से क्या हो जाएगा sin t 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। ऊपर से मैंने cos t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t और नीचे कितना हो गया 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। हाँ, ये क्या दिखाई दे रहा है आंसर आगे नहीं आ गया? कैसे आगे बताओ यार, माइनस कॉमन ले लिया, हाँ बिल्कुल सही आंसर। क्लास सिस्टर पे रहा हूँ, ये नीचे कितना हो गया सर cos 3 थीटा sin 3 3 थीटा sin t के माइनस 4 sin क्यूब t, ये क्या बन गया एक तरीके से माइनस cos 3t, ये क्या बन गया sin 3t और माइनस का cot 3t। अब देखो 3 पेज भरे नहीं भरे आपके लगभग लगभग 2.5 करीब इसका क्वेश्चन बन जाता है ये करते हैं, मतलब आराम से कराते हैं इसको और आंसर आ चुका है। कोई भी दिक्कत अगर आपको लग रही है तो हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी कंफ्यूजन है तो दोबारा डिस्कस करेंगे, एक बार और मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं, मगर आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर भी लॉजिक समझ में आया स्नेहा आरव? और विशेष आपको क्वेश्चन टू लगाया और एडजस्टमेंट, है ना। एडजस्टमेंट क्या था cos स्क्वायर टी को ध्यान में रखते हुए लगाया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर टी -1, यहाँ sin स्क्वायर टी को ध्यान में रखते हुए लगाया 1 - 2 sin स्क्वायर टी। कुछ भी आईडी आपने उल्टी सीधी लगा दी तो और क्वेश्चन आप पेज लंदी हो जाएगा, है ना, और क्वेश्चन लंदी हो जाएगा। और ऊपर क्या बन गया यहाँ से cos 3t, नीचे बन गया sin 3t, आंसर आ गया माइनस cot 3t। क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ और कोई दिक्कत है तो एक बार और मेहनत कर लेंगे आपके संग, एक बार और कर लेंगे इस क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत होगी तो। नहीं तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना तो नहीं है इस क्वेश्चन को लेके? आप लिख रहे हो तो मैं अभी इस क्लास को एंड नहीं करूंगा, मगर जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं सर लिख लिया। हाँ पैकेज खत्म हो गया तो क्लास अभी तो खैर 10 बाद ही एंड होगी। हाँ इसलिए आपको कुछ पूछना है? नो सर, बस 2 मिनट कंप्लीट होने वाला है। हाँ आराम से कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूँ और लगेगा ना तो हम एक बार और रिपीट कर लेंगे, एक बार और मेहनत कर लेंगे इस क्वेश्चन को करते समय दोबारा, अगर आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन जैसे मैंने कहा लास्ट में बस कराने का सिर्फ रीजन एक ही है, पहले करा दो ना और 10 मिनट बचे हों तो सर अब नहीं करना इसके आगे ये क्वेश्चन लास्ट ही रखो बस आपको, इसलिए लास्ट में मेरे को कराना पड़ता है क्वेश्चन। अगर अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे ऐसा कुछ बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं करा, क्वेश्चन टू तो लगाया है, बेसिक रूल्स करे हैं, मगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसकी वजह से पेशेंस रखना पड़ता है इस क्वेश्चन पढ़ते समय। हाँ जी, आप कहेंगे तो जब भी मैं क्लास को एंड करूंगा आप बता देंगे मेरे को जब भी क्लास को एंड करेंगे। यस सर, हो गया नोट। हो गया, चलिए आरब आपका हो गया? यस सर। चलिए क्लास में एंड करते हैं, रिवाइज करना, ऑडियो में आपको रात को भेजूंगा ही, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा ही आपको, उसमें भी देख लेना। फिर भी कोई दिक्कत है फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, चलिए वेलकम जी।